हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ लेबनिज़ थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, इसके कंसेप्ट हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करके अब किसी भी क्वेश्चन का हम स्टूडेंट एनर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, वो भी हम आपको सामने बताने वाले हैं। और ये भी बताना चाहूँगा, ये जो सीरीज है एग्जाम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट प्रीवियस यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है जिसको मैं आपको यहाँ पे करा जा रहा हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इसके स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास इफ यू एंड वी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट जो यू और वी है, यहाँ पे एक्स के दो फंक्शन है और उसका मैथमेटिकल जो यहाँ पे स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे स्टूडेंट डी एन यू और वी डॉट वी, मतलब डी मतलब एन का डेरिवेटिव, मतलब यू का एन डेरिवेटिव करना है, वी को एज इट ही रखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू और वी ये देखना होता है कि हमारे पास यू किसको एज्यूम करना है और वी किसको एज्यूम करना है। वी उसको लेना होता है जिसका यहाँ पे स्टूडेंट मतलब डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हमारे पास डी एन और यहाँ पे एक्स मतलब ई ए की पावर एक्स है। एक्स देखो, ये तो आपको ये देखना होता है कि मतलब लेबनिज़ थ्योरम का जो कंसेप्ट है कहाँ पे अप्लाई होगा, जब दो फंक्शन यहाँ पे स्टूडेंट प्रोडक्ट में होते हैं। मोर देन टू भी हो सकता है, यहाँ पे टू अगर फंक्शन प्रोडक्ट में है तो वहाँ पे ये अप्लाई होगा लेबनिज़ थ्योरम से हम क्वेश्चन को एनर डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये दोनों फंक्शन है। अब ये हमें ये देखना होता है कि यू और वी किसको एज्यूम करना होता है। मैंने आपको बताया जो वी होता है उसको हम एक्स स्क्वायर एज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट एक बार तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। यदि हम इसको 2 टाइम करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट 2, मतलब जो 3 टाइम करेंगे तो यहाँ पे 0, जो डिक्रीज हो रहा है मतलब 0 की ओर आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे वी एज्यूम करना। और यू उसको लेना है जिसका हमें जनरल फार्मूला पता होता है, मतलब ई की पावर एक्स का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट नॉर्मली, तो डी एन ई की पावर एक्स, तो यहाँ पे ई की पावर एक्स जो एक्स का कोफिशिएंट है ए, तो वहाँ पे ए की पावर एन, क्योंकि एन डेरिवेटिव निकालता है। स्टूडेंट यहाँ पे इसके स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन की अप्लाई करेंगे वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर बनता जरूर है लेबनिज़ थ्योरम। वो आपसे बोलेगा नहीं, जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो आपको अप्लाई करना है लेबनिज़ थ्योरम के कंसेप्ट से क्वेश्चन का एनर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे स्टेटमेंट समझते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे डी एन यू वी, देखो वी आपको वो एज्यूम करना है जिसका हमें डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा हो, और यू आपको भाई यू और वी दोनों में से आपको देखना है कि वी उसको लेना है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा हो, मतलब यहाँ पे घट रहा हो। अब इसका फार्मूला स्टूडेंट यू को एच डी, मतलब यू का एनर डेरिवेटिव करेंगे, वी को एच डी रखेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे एन सी एन, देखो यहाँ पे देखते हैं वो परमुटेशन कम्बिनेशन का यहाँ पे एन सी एन है यहाँ पे, तो हमारे पास डी एन माइनस के 1, जब हम u का मतलब n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे डी एन माइनस 1 है तो यहाँ पे स्टूडेंट एक पावर मतलब यहाँ पे एक कम हो रहा है, यहाँ पे एक बढ़ जाएगा यानी 1, तो v। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है एन सी टू डी एन माइनस 2, याद करने की ट्रिक है स्टूडेंट, यहाँ पे एन सी टू तो n माइनस 2, अब u का n माइनस 2 एन डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ मतलब 2 कम हो रहे तो स्टूडेंट यहाँ पे d2 आएगा v का। इसी प्रकार हमारे पास जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। देन इसके बाद आएगा एन सी थ्री डी एन माइनस के 3 u, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास d, यहाँ पे 3 कम हो रहा है तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 बढ़ेगा मतलब यहाँ पे मतलब इंक्रीज होएगा तो यहाँ पे v। इसी प्रकार यहाँ पे चलते रहेंगे स्टूडेंट एन सी एन, जब जनरल की बात करेंगे तो एन सी एन, यहाँ पे स्टूडेंट u आएगा तो डी एन वी आएगा। तो इस तरीके से आप इसका स्टेटमेंट को आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार इसका यहाँ पे स्टेटमेंट भी पूछ लेता है। वैसे क्वेश्चन में अप्लाई करने पे ज़्यादा पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और ये स्टूडेंट मैंने बताऊंगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट फुल मतलब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे क्वेश्चन कई बार ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में अगर एक्स के है तो वहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम का कंसेप्ट अप्लाई करना है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, फाइंड द एनर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर log 3x। इसमें यहाँ पे log 3x है। अब हम इसको कैसे एनर डेरिवेटिव निकालते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास ये एक्स एन, तो यहाँ पे log 3x है। अब स्टूडेंट y एज्यूमिंग करना आपको, देखो y एज्यूम करो या कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, यहाँ पे x के दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है लेबनिज़ थ्योरम के कंसेप्ट। देखो यहाँ पे
एक्स की पावर एन। स्टूडेंट देखो नॉर्मली जो log x का फार्मूला होता है, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करें हम तो log x तो क्या हो जाएगा 1/x, फिर यहाँ पे x का यानी 3 तो 1/x आएगा। log x का जो डिफरेंस, वैसे हम जनरल फार्मूला जो होता है स्टूडेंट बनाने का प्रयास करें, अगर हम 2 बार इसका डेरिवेटिव करें, ध्यान से समझना स्टूडेंट, इसका 1/x का हो जाएगा माइनस के 1/x², इस टाइप का। अब हम 3 बार करेंगे स्टूडेंट तो log 3x, स्टूडेंट हम इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर माइनस पावर सामने लाएंगे तो माइनस, देखो यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 सामने आएगा तो 1 कम करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, स्टूडेंट नीचे भेजेंगे तो यहाँ हमारे पास ये आएगा। तो जब भी हम इसको अगेन टाइम करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास D4 करेंगे तो log 3x तो माइनस के यहाँ पे 6x की पावर 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हो, जब स्टूडेंट यहाँ पे हम 3 टाइम करते हैं यहाँ पे 2 आ रहा, जब स्टूडेंट n टाइम करेंगे यहाँ पे समझते हैं तो log 3x, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो जनरल फॉर्मूला देखो यहाँ पे 4 है तो 4 आया, यहाँ पे 3 है तो स्टूडेंट 3, यहाँ पे n टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे n टाइम। इसको ट्रिक है फार्मूले की याद करने की, यहाँ पे कैसे ड्राइव करते हैं फार्मूले को। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे जब 4 है, 4 बार डेरिवेटिव करा मतलब 4 टाइम डेरिवेटिव, यहाँ पे 6 आ रहा। अब यहाँ पे n है तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब 4 आएगा तो यहाँ पे x की पावर है। अब 6 को हम स्टूडेंट फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओबियसली हम इसको 2 × 3 भी लिख सकते हैं ना, मतलब फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। भाई फैक्टोरियल जो 3 होता है आपके पास 3 × यहाँ पे 2 होता है, तो इसी प्रकार से फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। और 1 को तो हमारे पास 1 तो है ही, उसको हम फैक्टोरियल 1 भी लिखेंगे, तो x की पावर यहाँ पे 2 है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे जब 4 आया तो फैक्टोरियल 3 आ रहा। अब यहाँ पे स्टूडेंट n है तो 1 कम करके फैक्टोरियल, देखो 4 था तो यहाँ पे 1 कम हो रहा है, यहाँ पे 3, तो n है स्टूडेंट n-1 फैक्टोरियल आएगा, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, और टर्म में साथ में ये भी आएगा -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल, और यहाँ पे x की पावर स्टूडेंट यहाँ पे n आएगा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे 1 कम करके फैक्टोरियल है, मतलब 6 को हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट n है तो 1 कम करके फैक्टोरियल। अब यहाँ देखो -1 की n माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा। जब यहाँ पे स्टूडेंट 4, देखो हम इससे पिछली टर्म को वेरीफाई करते हैं, जब n के प्लेस ऑफ 4 रखते हैं तो -1 की पावर 4 माइनस क्रम 3, तो 4 - 1 यहाँ पे देखो स्टूडेंट 3 आएगा, और ओड जो -1 की पावर ओड है यहाँ पे स्टूडेंट माइनस आएगा। तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं इस फार्मूले को। तो यहाँ पे जो n डेरिवेटिव है log 3x का इस टाइप से है, तो इस टाइम हम इसको आगे यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायर मिलेगी। अब इसका हम स्टूडेंट डायरेक्ट जो फार्मूला होगा हमारे पास dn log 3x का जो फार्मूला है स्टूडेंट -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास x की पावर n, यो n डेरिवेटिव है log 3x का फार्मूला। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको देखो कैसे अप्लाई करते हैं, बाई अप्लाइंग करेंगे स्टूडेंट कि हमारे पास देखो u उसको एज्यूम करना जिसका हमें जनरल फार्मूला पता होता है, तो हम इसको u मानेंगे स्टूडेंट, और ये हमारे पास हो जाएगा v। अब इसको अप्लाई करेंगे लेबनिज़ थ्योरम का जो कंसेप्ट है, तो अप्लाइंग लेबनिज़ थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव। जैसे हम स्टूडेंट यहाँ पे dn, इसको हमने u एज्यूम किया, यहाँ पे log 3x आएगा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट देखो हमारे पास ये स्टूडेंट ये x² है, तो हमें ये भी देखना होता है x² जो v की, हमने इसको x² को v एज्यूम किया, v अगर इसका हम एक बार डेरिवेटिव करें तो हमारे पास 2x आएगा। हम इसको स्टूडेंट 2 बार डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास 2, मतलब इसको 3 बार डेरिवेटिव करेंगे वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पे 2 टाइम है, क्योंकि तीसरी बार इसको डेरिवेटिव करने पे स्टूडेंट यहाँ पे 0 हो रहा, तो हम इसको 2 टाइम ही ओपन करेंगे यहाँ पे, मतलब इसके फार्मूले से। अगर वो तीसरे में 0 हो रहा, मतलब वो चौथे में 0 हो रहा, तो हम 3 टर्म तक लाएंगे। अगर यहाँ पे तीसरे में 0 हो तो 2 टर्म तक लेंगे। ये स्टूडेंट ये भी देखना होता है, वो v पे डिपेंड करता है। मैंने कहा था v उसको एज्यूमिंग करना है जिसका डिफरेंशिएशन डिक्रीज हो रहा हो, समझते हैं स्टूडेंट। तो सब यहाँ पे देखो फार्मूला क्या है, dnu, मतलब u का n डेरिवेटिव और v को एज इट इज रखना। v हमारे पास स्टूडेंट क्या है x² प्लस के फार्मूला हमारे पास यही ncn, समझ रहे हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट n की वैल्यू यहाँ पे 2, इससे भी हो सकता है हमारे पास, तो हमारे पास nc1, तो यहाँ पे स्टूडेंट d n-k1, और यहाँ पे u हमारे पास क्या है
log 3x प्लस एन, स्टूडेंट यहाँ पे एक डिग्री जोड़ा, तो यहाँ पे जब v का करेंगे स्टूडेंट तो एक मतलब इंक्रीज हो जाएगा, v हमारे पास है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट NC2 dn-2, यहाँ पे 2 कम हो रहा, तो स्टूडेंट u का मतलब जब 2 कम हो रहा तो v में यहाँ पे स्टूडेंट 2 बढ़ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तीसरी बार में स्टूडेंट जब d3 आएगा तो एक्स स्क्वायर का वहाँ पे जीरो, इसकी टर्म को लेने की जरूरत थी, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि कहाँ तक इसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा, आगे टर्म जीरो हो जाएगी। अब स्टूडेंट का जो फार्मूला मैंने बताया था -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल और डिवाइड में स्टूडेंट x की पावर n, इसको एज इट ही रखेंगे। और NC1 की वैल्यू देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो वैल्यू देखो यहाँ NC1 है तो यहाँ पे NC0 होगा, ये समझना। वैसे इसकी वैल्यू 1 होती है, NC1 हमारे पास 1, NC2 यहाँ पे 2 होता है स्टूडेंट, और यहाँ पे देखो NC1 और यहाँ पे NCn हो जाएगा। NC2 स्टूडेंट का फार्मूला होता है n-1, 2 है यहाँ पे तो 1 2, भाई 1 2 को हम फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। अब NC3 तो n-1 एक कम करेंगे, n-2 कितने टर्म है यहाँ पे, तो इसको 1 2 3 मतलब 1 2 3 को हम 6 यानी फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं, इसको हम फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। इसमें मेरे फार्मूलास का जनरल फार्मूला होता है NCR, ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर में से R को सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल लेंगे। वैसे आपसे बोला जाए अगर 5C2 को हम कैसे ओपन करते हैं, सी स्टूडेंट यहाँ पे कॉम्बिनेशन बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे 2 है तो 5 को 2 बार उल्टा कर दो। देखो जब भी रिवर्स करता है 1 तक जाना है, ये हमेशा याद रखना। यहाँ 2 है तो 5 को उल्टा लिखना है, 5 4 मतलब 3 2 1, 1 तक आपको ध्यान रखना है। और 2 को भी उल्टा कर देना, 1 तक ही लिखना है स्टूडेंट। 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट 10 आएगा। अगर यहाँ पे 5C3 है तो 5 यहाँ पे नीचे देखो R है, 5 को कितनी बार उल्टा करना है, 3 बार, तो मतलब इसको 3 बार लिखेंगे। और 3 × 2 × 1 जैसे 3 से कट जाएगा 2 से, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 10। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट का फार्मूला, वैसे फार्मूला मैंने आपको बता दिया, इसमें n ऊपरला होता है R नीचे वाला, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। अब स्टूडेंट ये जनरल रिजल्ट है, इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे, क्वेश्चन के अंदर हम इसको रिकॉर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास NCn की वैल्यू मैंने बताई दी है। इसका देखो यहाँ पे nth डेरिवेटिव क्या होता है, log 3x का ही है। जब n-1 करेंगे तो n के प्लेस पे n-1 रखेंगे, तो डायरेक्ट समझते हैं स्टूडेंट। इसका जो फार्मूला है माइनस, यहाँ पे जो n है, यहाँ पे n है, n-1 रखेंगे तो n-2 हो जाएगा। और यहाँ n-2 जहाँ पे n है वहाँ पे n-1, क्योंकि nth डेरिवेटिव का फार्मूला है जब n-1 करेंगे तो n के प्लेस पे n-1 रखेंगे स्टूडेंट। इसका डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास 2x। NC2 की वैल्यू स्टूडेंट मैंने बताई दी n-1 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे n-2 है तो -1 की पावर जहाँ पे n है वहाँ पे n-2 रखेंगे तो स्टूडेंट n-3, यहाँ पे भी n-3 आएगा। और जो x n-2 और इसका स्टूडेंट 2 बार डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे d2 का मतलब है इस x स्क्वायर का 2 टाइम डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव हमारे पास 2x, फिर स्टूडेंट यहाँ पे x का 2 आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना चाहो इसको हम कर सकते हैं, 2 से यहाँ पे स्टूडेंट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाहर क्या ले सकते हैं स्टूडेंट हम -n-1 फैक्टोरियल है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट n-3 का फैक्टोरियल है, n-2 का फैक्टोरियल है, n-1 का फैक्टोरियल है, तो हम इसको n- को लिखेंगे बाहर n-1 n-2 n-3। देखो जब फैक्टोरियल 3 मैंने बताया था कैसे ऐसे ओपन करें, फैक्टोरियल 3 होता है 3 × 2 × 1, मतलब इसको रिवर्स करना है मल्टीप्लाई के साथ। जैसे हम n-1 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं, n-1 हम बाहर लेंगे तो एक कम करेंगे, तो एक कम का मतलब यहाँ पे n-2, फिर n-2 n-3 सबसे छोटा है वो देखना होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर, अब -1 की पावर n-2, हम इसको n-3 बनाना तो हम n-2 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा n-3 और नीचे स्टूडेंट x की पावर n-1। इसी प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे हम n-1 और -n-3 फैक्टोरियल n-3 और नीचे x n-2 आएगा। अब स्टूडेंट ऊपर से हम क्या कॉमन लेंगे, -n-1 और फैक्टोरियल n-3। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास टर्म चली हुई थी ये x की पावर है, कहो तो हम x की पावर नीचे से कॉल पर स्टूडेंट आवश्यकता नहीं है, आपको केवल डेरिवेटिव निकालना है nth। तो हमारे पास स्टूडेंट ऊपर जो बचेगा n-1 n-2 और यहाँ पे x स्क्वायर, ये तो स्टूडेंट देखो n-1, इसको हम 12 लेंगे, तो वैसे 12 लेने की भी आवश्यकता है स्टूडेंट, आपको यहाँ तक इसको छोड़ देना। अगर आपको अंतर मैच करना है तो स्टूडेंट यहाँ पे x की पावर नीचे से भी कॉमन ले रखे होगा, फिर वहाँ पे
-1 की पावर n-1। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, जो आपके नॉर्मली एग्जाम यूनिवर्सिटी में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपके विद प्रूफ पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 में क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे दो फंक्शन जब प्रोडक्ट के तो वहाँ पे ये लेबनीज़ थ्योरम का जो कंसेप्ट है अप्लाई करके इसका हमें एनर डेरिवेटिव निकालना है। तो हमारे पास दो फंक्शन है, दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे तो हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट डी एन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और हमारे पास ई ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्स के दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पास, दोनों प्रोडक्ट में है। तो हम यू और वी देखो किसको एज्यूम करते हैं, वी उसको लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे डिग्रीज हो रहा है। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंट 2x आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0, मतलब 0 की ओर जा रहा। अगर हम e की पावर x को v मानते हैं तो स्टूडेंट हम e की पावर x काम करेंगे तो कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे तो a स्क्वायर, है ना। तो मतलब ये डिग्री नहीं हो रहा, तो v उसको हम ऐसे एज्यूमिंग करेंगे जिसका डिफरेंस डिग्रीज हो रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेबनीज़ थ्योरम, तो अप्लाई लेबनीज़ थ्योरम, फाइंड द एनर डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो डी एन, देखो उसका मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव है, 3 टाइम पे यहाँ पे 0, तो हम उसको 2 टाइम ही ओपन करेंगे आपकी मैथमेटिकली, जो आपकी लेबनीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे डी एन यू ई ए एक्स इंटू वी को एच डी रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एन सी वन डी एन माइन, मतलब एक कम करके डेरिवेटिव करेंगे यू का, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे एन सी टू डी, यहाँ पे 2 कम करेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ पे स्टूडेंट यू मतलब यू, यहाँ पे ई ए की पावर एक्स और डी टू एक्स स्क्वायर। जब स्टूडेंट 3 टाइम करेंगे तो वहाँ पे एक्स की पावर 2 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो उस टर्म को आपको सारी टर्म वहाँ पे आगे 0 हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पे इसका जनरल जो फार्मूला है, वैसे ई एक्स का जो फार्मूला है, जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं फार्मूला आप इस तरह से बना सकते हैं। इसका डिफरेंस डी यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंशिएशन का साइन है, जैसे नॉर्मली 12th में होता था डी और डी एक्स, तो यहाँ पर कैपिटल डी जो होता है डेरिवेटिव का सिंबल है, ई की पावर एक्स का स्टूडेंट ई की पावर एक्स ए इंटू ए। जब इसका 2 टाइम करेंगे स्टूडेंट समझना, तो यहाँ पे ए की पावर ए एक्स, फिर एक्स का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 करेंगे स्टूडेंट ए एक्स, जैसे ई की पावर एक्स इंटू ए, यहाँ पे 3। स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है तो 3 आ रहा। अगर हम स्टूडेंट एन टाइम करेंगे तो डी एन ई की पावर एक्स, तो स्टूडेंट यहाँ पे ए की पावर एन इस टाइप से। वैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूले विद प्रूफ अपलोड कर रखे, प्लीज़ उसको एक बार जाकर देखें, सो दैट ये आपको अच्छा समझ आ जाए। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अब इसका जो फार्मूला है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डी एन ई ए की पावर एक्स, तो इसका जो फार्मूला है ए की पावर एन ई की पावर ए एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, हम यहाँ पे इसका एनर डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट ए ई की पावर ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एन सी एन की वैल्यू मैंने आपको बता दी, एन है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो एक कम करके डेरिवेटिव, जहाँ पे एन है वहाँ पे एन माइन है। देखो फार्मूला एन का तो आपके पास है, अब हम n-1 चाहिए तो n के प्लेस में ये पुट करेंगे, तो हमारे पास a, जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 e की पावर x। और स्टूडेंट जब इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे समझते हैं, तो हमारे पास 2x आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसके जो रिजल्ट होता है nc2 की वैल्यू n-1 फैक्टोरियल 2, और ये हमारे पास n-2, जहाँ पे n है वहाँ पे n-2, तो यहाँ पे a की पावर n-2 हो जाएगा e a की पावर x को 2 बार डेरिवेटिव करेंगे 2x, फिर एक बार करेंगे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे पूरी टर्म में हम e की पावर x, हम इसको कॉमन टर्म में ही हमारे पास, इसको हम बाहर लेंगे, तो हमारे पास जो बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के एन ए n-1 इंटू 2x प्लस के n-1 ए n-2। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट हम x भी हम मतलब a की पावर हम a भी हमको यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, पर यहाँ पे ऐसा जरूरी है कि आपको क्वेश्चन करना है, केवल लेबनीज़ थ्योरम आपकी सही अप्लाई होनी चाहिए, तो हमारे पास ये फाइनल सॉल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और जो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लॉन्ग टाइप के हो सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 15 मार्क्स का यानी 15.5 का भी हो सकता है। लॉन्ग टाइप का यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन बनते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, तो यहाँ तक स्टूडेंट एक बार नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि फाइंड द एनर डिफरेंशिएशन, यहाँ पे इस टर्म का मतलब एनर डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखे है स्टूडेंट एक्स की क्यूब और हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट कोस एक्स है। देखो यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला होता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो डी एन, हम देखो दोनों में से हम किसको u और v माने। मैंने कहा था जब भी x के दो फंक्शन है, देखो ये स्टूडेंट ये भी x का फंक्शन है और कोस के साथ x है, ये भी x का फंक्शन है। जब भी दो फंक्शन है और प्रोडक्ट में है उसका फाइंड एनर डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट ये लेबनीज़ थ्योरम के स्टेटमेंट से ही इसको अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे u और v ये देखना होता है u किसको एज्यूमिंग करना है, v किसको एज्यूम। सबसे बड़ी स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास जो v होता है उसको v एज्यूमिंग कर दे, जिसका हमें डिफरेंशियल डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट x की पावर 3 का डिफरेंशियल करें 3x स्क्वायर, फिर अगेन करेंगे यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे मतलब ये डिक्रीज होता रहा। अगर ये डिक्रीज हो रहा है उसको हम v स्टूडेंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो हम इसको पहले हम इसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं कोस x का। इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट कोस x प्लस के एन पाई बाई 2 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो इसका हम एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं स्टूडेंट, हमें इसको आगे रिक्वायरमेंट है। अगर हम n के प्लेस पर 1 रखें तो यहाँ पे स्टूडेंट कोस x, जैसे हम यहाँ पे 1 रखते हैं कोस x प्लस के पाई बाई 2, स्टूडेंट देख पा रहे हैं ना, हम इसको पाई बाई 2 प्लस x यानी कोस पाई बाई 2 का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे साइन पाई बाई 2 और पाई बाई 2 प्लस, क्योंकि स्टूडेंट देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, ये पाई बाई 2 है स्टूडेंट, ये पाई हो जाएगा और ये हमारे पास 3 पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे देखना होता है पाई बाई 2 से ऊपर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस एक्स प्लस है, यहाँ पे कोस है तो माइनस आएगा, तो साइन एक्स आएगा स्टूडेंट। तो इसलिए मतलब ये जनरल फार्मूला इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम इसको ये डी डैश हमारे पास आ चुका है, अब स्टूडेंट को हम एन के प्लेस पर 2 रखते हैं, मतलब इसका 2 टाइम डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे कोस एक्स, जहाँ पे स्टूडेंट एन है वहाँ पे 2 रखते हैं, तो कोस एक्स प्लस के, जहाँ पे एन है वहाँ पे 2 रख दे, वहाँ पे डी 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 स्टूडेंट कट जाएगा, तो हमारे पास कोस पाई प्लस के एक्स, स्टूडेंट यहाँ पे कोस है क्योंकि पाई पे तो नो चेंज होगा, और 180 से ऊपर है तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में वहाँ पे कोस हो जाएगा माइनस का। ये हमारे पास D2। अगर स्टूडेंट D3 की बात करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे हम रखेंगे हम कोस x प्लस के 3 पाई बाई 2, स्टूडेंट 3 पाई बाई 2 को हम 270 बोलते हैं, तो हम इसको कोस 270 पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे साइन आ जाएगा और यहाँ पे x, और क्योंकि 270 मतलब 270 से ऊपर है तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस यहाँ पे स्टूडेंट प्लस होता है, तो हमारे पास ये हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा। तो ये क्योंकि हमें मैक्सिमम जो डेरिवेटिव आते हैं 3 पावर है x की, तो हम इसको 3 बार निकालते हैं, मतलब इस तरीके से हम जनरल फार्मूला भी निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट इसकी हमें रिक्वायर मिलेगी। तो उसका जो फार्मूला है हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, देखोगे हमारे पास ये हमारे पास डी डैश है और D2 हमारे पास यहाँ से है, डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट D2 कोस x का जो फार्मूला है हमारे पास माइनस के कोस x, जब हम D3 की बात करेंगे तो प्लस के साइन x हो जाएगा। जब हम D3 की बात करेंगे स्टूडेंट प्लस के साइन x, तो अप्लाई करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे dn, u हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे कोस x प्लस के, फिर यहाँ पे इंटू v एज इट रखेंगे स्टूडेंट, हम इसको v एज्यूम करेंगे, हमारे पास u है तो इंटू v प्लस के nc1 dn माइनस 1, यहाँ पे एक कम करके डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट, u हमारे पास क्या है कोस x प्लस इंटू यहाँ पे एक कम करके डेरिवेटिव, तो हम एक मतलब एक बढ़कर डेरिवेटिव करेंगे v का, v मतलब यहाँ पे x की पावर 3, फिर यहाँ पे nc2 dn माइनस 2, u है स्टूडेंट कोस x इंटू d2 और यहाँ पे x की पावर क्यूब। अब यहाँ पे देखो x की पावर 3 है तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 बार डेरिवेट करना है, तो हम इसको 3 बार ओपन करेंगे, प्लस के nc2 dn माइनस के 2 स्टूडेंट यहाँ पे u हमारे पास क्या है कोस x, जब इसका यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव कर मतलब 3 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, जब स्टूडेंट यहाँ पे इसको 4 टाइम पर आगे एक टाइम यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब हम इसका nth डेरिवेटिव हमारे पास फार्मूला ये है dn, मतलब इसको dn को यहाँ पर हटाएंगे। अब स्टूडेंट का जो फार्मूला है कोस x प्लस के n पाई बाई 2 होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट x की क्यूब ये एज इट रहेगा। अभी हमारे पास जनरल फार्मूला स्टूडेंट, हमें वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब स्टूडेंट एक कम करके डेरिवेटिव करेंगे तो n के प्लेस पे n माइनस 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास का जो फार्मूला है nc1 की वैल्यू 1, यहाँ पे एक कम कर करेंगे। देखो हमारे पास जनरल फार्मूला स्टूडेंट पता होना चाहिए,
हम इससे डिराइव कर सकते हैं। जहाँ पे डी एन माइनस वन है, जहाँ पे एन है वहाँ पे एन रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट, तो उसमें यहाँ पे जो एन है उसमें चेंज हो जाएगा स्टूडेंट कोस एक्स प्लस एन के प्लेस पे एन माइनस वन इंटू पाई बाई टू। स्टूडेंट इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 3x, ये 3 स्क्वायर इंटू आगे आएगा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट एन C2 की जो वैल्यू होती है n माइनस वन फैक्टोरियल 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे n माइनस टू है तो n के प्लेस पे n माइनस टू, देखो ये तो n का जो जनरल फार्मूला होता है, फिर हम वहाँ पे डी एन माइनस वन डी एन माइनस टू इससे हम स्टूडेंट बना सकते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट जो बचेगा फार्मूला कोस एक्स प्लस जहाँ पे n है वहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट n माइनस टू इंटू 5/2, और यहाँ पे इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू यहाँ पे 6x आएगा। अब स्टूडेंट यही पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NC3 की वैल्यू n माइनस के 1 n माइनस के 2 अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल 3 आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको देखो कोस x प्लस के, इसमें यहाँ पे क्योंकि हमें चाहिए n माइनस के 3 चाहिए स्टूडेंट, अब n माइनस 3 हम कैसे रखेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे n माइनस के 3 इंटू पाई बाई 2, और इसका 3 बार डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर यहाँ पे 6x इंटू फिर 6 आएगा। और स्टूडेंट फैक्टोरियल 3 को हम 6 भी लिख सकते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इन्हें यहाँ पे सोल्व करने के बाद स्टूडेंट जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम जब भी हम किसी भी क्वेश्चन के दो प्रोडक्ट में उसमें अप्लाई कर सकते हैं लेबनिज़ थ्योरम से। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और इन क्वेश्चन को यहाँ पे स्टूडेंट फोकस रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5। अब जो सीरीज चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है स्टूडेंट, यहाँ पे आप कंसेप्ट को बेहतर कर सकते हो और एग्जाम में अच्छा स्कोर परफॉर्म कर सकते हो। बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा होगा हमारे पास तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं y, हमारे पास कोई फंक्शन है साइन इनवर्स का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। देखो यहाँ पे स्टूडेंट n, देखो यहाँ पे हमारे पास डी एन, अगर हम y का n डेरिवेटिव करते हैं तो y n आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे डी एन प्लस के 2, अगर y का हम n प्लस 2 टाइम करते हैं, मतलब जो d के ऊपर है पावर वो यहाँ पे इसमें y में ऐड हो जाएगी तो n प्लस 2। और जब भी आपसे प्रूफ में n प्लस 2 मांगता है तो स्टूडेंट यहाँ पे n प्लस 2 का मतलब पहले उस फंक्शन का 2 टाइम डेरिवेटिव करते हैं फिर इसको nth डेरिवेटिव करते हैं, ये हमेशा पहचान करना क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम का कंसेप्ट यूज होगा, तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे n प्लस 2 पहले हम इसको 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे फिर स्टूडेंट यहाँ पे इसको nth डेरिवेटिव करेंगे, ये हमेशा ट्रिक समझते हैं। तो पहले y दे रखे हमारे पास साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, स्टूडेंट यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में y1 आएगा। देखो n में कितनी बार 2 ऐड हो रहा है तो हम इसका मैक्सिमम 2 डेरिवेटिव करेंगे पहले x के रेस्पेक्ट में। जैसे हम इसका x स्टूडेंट 1 मानते हैं, हम इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2 पावर सामने आएगी 2 साइन इनवर्स x, जब साइन का करेंगे स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम उधर भेजेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, तो 2 साइन इनवर्स। स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई पे स्टूडेंट y1 हो जाएगा और हमारे पास 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट से हम साइन इनवर्स एक्स का जो होल स्क्वायर उसके प्लेस पर y पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4y। अब स्टूडेंट इसका अगेन टाइम डेरिवेटिव करते हैं क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे nth डेरिवेटिव करेंगे। तो स्टूडेंट हम अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसको फर्स्ट और इसको हम स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड y1 का यहाँ पे 2y1 और y1 का यहाँ पे स्टूडेंट y2 हो जाएगा। अब सेकंड को एज इट इज रखेंगे तो फर्स्ट का यहाँ पे डिफरेंशिएशन 1 यानी 0 माइनस के 2x और यहाँ पे स्टूडेंट 4 y का हो जाएगा y1। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड बाई 2y1 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस के इंटू एक्स, क्योंकि 2 y1 से डिवाइड करें, एक y1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो हमारे पास केवल 2 बचेगा, 2 हमने इसको 0, ये हमारे पास। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे nth डेरिवेटिव। अप्लाइंग लेबनिज़ थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे u और v से करेंगे हम तो डी एन यू हम स्टूडेंट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y2 माइनस के डी एन
xy1 और किसी भी कॉन्स्टेंट का जो n डेरिवेटिव स्टैंड यहाँ पे 0 होता है। अब देखो स्टैंड u, और जब भी आप लेबनिज़ थ्योरम का कंसेप्ट करेंगे तो यहाँ u v से करेंगे, तो u उसको करना है, v उसको मानना है जिसका डिफरेंशियल डिक्रीज हो रहा हो, और v हमें y2 फॉर्म में मानना है यानी u। तो इसका फार्मूला है dnu, u स्टैंड यहाँ पे y2 है और v को हम एच टी रखेंगे प्लस के nc1, तो dn-1 y2 इंटू, हम देखो एक कम कर डेरिवेटिव हो रहा है तो हम एक इंक्रीज करेंगे डेरिवेटिव d, मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के nc2 dn-2, और यहाँ पे स्टूडेंट जो u है हमारे पास वो y2 है, और यहाँ पे 2 कम हो रहा है तो यहाँ पे 2 डिग्री मतलब इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ 3 टाइम डेरिवेटिव करेगा तो वहाँ पे वो 0 हो जाएगा, उस टर्म को लेने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, देखो हमने इस टर्म का, अगर हम बात करेंगे इस टर्म की, इसको हम v मानेंगे और ये स्टैंड हमारे पास u मानेंगे, तो ये माइनस हमको बाहर रखेंगे, तो डी एन यू स्टैंड यहाँ पे y1 है इंटू वी स्टैंड यहाँ पे x है। अब यहाँ पे nc1 dn-1 u हमारे पास स्टैंड y1 है इंटू उसका हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे, जब हम आगे की टर्म लेंगे यहाँ पे d2 मतलब x का 2 बार डेरिवेटिव वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो टर्म लेने की आवश्यकता है। और स्टैंड कॉन्स्टेंट टर्म का nth डेरिवेटिव हमारे पास साइड में अपना 0 चलेगा। अब इसे सोल्व कर दें तो अब इसमें लिख सकते हैं yn+2, जब भी dn आपको हटाना होता है जो n है y में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, एन सी एन की वैल्यू मैंने आपको बताई दी, मतलब जो n-1 यहाँ पे ऐड करेंगे ये y2 है स्टूडेंट, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो y के साथ n+1 हम इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट, समझते हैं। और यहाँ पे जब nc2 की बात करेंगे इसका फार्मूला मतलब इसका रिजल्ट होता है फैक्टर 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये n-2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा yn। अब स्टूडेंट 2 बार डेरिवेटिव करना, तो एक बार डेरिवेटिव माइनस के 2x 2 बार करेंगे स्टूडेंट तो माइनस के 2n आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको भी लेकर चलते हैं, ये माइनस स्टूडेंट यहाँ तक है, ये माइनस हमारा यहाँ तक है। अब ये yn+1 इंटू एक्स माइनस अंदर जाएगा nc1 की वैल्यू, ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे y1 बचेगा और इंटू एक्स का 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो टारगेट है वो n+2 हमारे पास टर्म मैच कर रही, n+1 एक तरफ जाएंगे और y1 वाले एक तरफ, स्टूडेंट इसको हम इसको मर्ज करके लिखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। हमारे पास जो टर्म बची स्टूडेंट, पहले हम इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लिखते हैं yn+2, अब फिर हम स्टूडेंट yn वाली टर्म लेते हैं। देखो यहाँ पे समझते हैं yn+ वाली जो टर्म है, एक तो हमारे पास यह स्टूडेंट, एक ऊपर देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक तो ये और हमारे पास ये, अब स्टूडेंट हो और हमारे पास यही है, तो हम इसमें x भी बाहर लेंगे क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास जो 2 है ना, ये हमारे पास x, देखो यहाँ पे ये माइनस समझते हैं स्टूडेंट, ये माइनस आ जाएगा, माइनस हमने बाहर ले लिया कॉमन, हम साथ साथ स्टूडेंट x भी कॉमन लेते हैं। ये हमारे पास जैसे हम यहाँ से बाहर कॉमन लेंगे, हमारे पास x भी बाहर लेंगे तो इंटू yn+1, जैसे हम माइनस एक्स बाहर लेते, देखो ये माइनस हम आगे और x पीछे कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे केवल क्या बचेगा स्टूडेंट, n बचेगा, -2n, और माइनस हमने बाहर लिया तो 2n, और यहाँ पे स्टूडेंट ये भी है हमारे पास ये प्लस के 1। अब यहाँ पे yn की बात करते हैं स्टूडेंट, -yn कॉमन लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, ये यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास yn है, हम यहाँ पे स्टूडेंट yn कॉमन लेंगे, जैसे बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट n कहीं का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऊपर देखो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट 2 से 2 कट जाएगा, जो माइनस स्टूडेंट आगे आएगा, जब n की मल्टीप्लाई करेंगे तो n² माइनस के n, और यहाँ पे n प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस के x² yn+ के 2, अब स्टूडेंट यहाँ पे 2n प्लस के x साथ में yn+ के 1 n² yn, और स्टूडेंट यहाँ पे 0 चला हुआ था, तो हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट जब आप करोगे तो आपको क्वेश्चन एनालिसिस हो जाएगा, हम क्वेश्चन में कैसे लेबनिज़ थ्योरम के कंसेप्ट से क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर दे। क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं स्टूडेंट्स को भी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास y दे रखा है स्टूडेंट, साइन
एंगल में यहाँ पे m साइन इनवर्स, ये आपको प्रूव करना है। देखो यहाँ पे ये भी प्रूव करना है एंड डिड्यूज, ये मतलब n+2, पहला हम स्टूडेंट 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसको nth डेरिवेटिव करना है। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई करना है मतलब लेमनी रूल से। तो हमारे पास दे रखा है y इक्वल साइन और साथ में दे रखा है स्टूडेंट m साइन इनवर्स x। इसका हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट, ये एंगल में होता है, साइन का हो जाएगा हमारे पास कोस x, x स्टूडेंट हमारे पास ये है। जब भी हम अंदर का करेंगे स्टूडेंट m साइन इनवर्स का डेरिवेटिव √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम स्टूडेंट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 तो कोस m साइन इनवर्स है। जैसे हम स्टूडेंट दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, तो यहाँ पे स्टूडेंट कोस स्क्वायर m साइन इनवर्स है। स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट है, कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स। अब इसको स्टूडेंट होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो माइनस के हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट 1 माइनस के साइन स्क्वायर, x में कोई चेंजिंग नहीं है तो m साइन इनवर्स x। जैसे स्टूडेंट इसको होल वर्ड लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास y है तो y पे स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर यहाँ पे स्टूडेंट y1 का स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, अब पहले आपको ये प्रूव करना होता है, यहाँ पे स्टूडेंट y2 दे रखा है तो y2 का मतलब यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है, तो इसको अगेन टाइम करेंगे स्टूडेंट डेरिवेटिव। स्टूडेंट यहाँ पे जो m है वो आगे आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा स्टूडेंट m स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे समझते हैं जैसे हमने इसका डेरिवेटिव करा हमारे पे कोस का हो जाएगा हमारे पास, मतलब साइन का प्लस के कोस होगा, फिर अंदर करेंगे तो m सामने आ जाएगा। जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट m था ना, तो m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, इसको दोबारा देखते हैं स्टूडेंट, एक बार डेरिवेटिव साइन का कोस हो जाएगा और ये आगे आ जाएगा, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं √1 माइनस के 1x स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास m आगे आएगा तो कोस m साइन इनवर्स x। जैसे हम स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट 1 माइनस √ कट जाएगा यहाँ से, तो y1 का स्क्वायर, तो m स्क्वायर यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा कोस स्क्वायर m, और साथ में यहाँ पे स्टूडेंट साइन इनवर्स x, और m स्क्वायर कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर, ये एंगल है स्टूडेंट, तो m साइन इनवर्स x। अब इसको हम देखो, जब साइन स्क्वायर थीटा, हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कंसेप्ट है यहाँ पे। ये इसको y एज्यूमिंग करेंगे स्टूडेंट, तो m स्क्वायर 1 माइनस हमारे पास y स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट 1 माइनस के x स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका अगेन टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम फर्स्ट मानेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट को एच टी रखा, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y1, फिर y1 का y2 हो जाएगा। सेकंड को स्टूडेंट एच टी रखेंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस के 2x, क्योंकि 1 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे दर्ज करेंगे तो 0 माइनस का 2y, और y का स्टूडेंट यहाँ पे y1 है। हम इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली 2y1 से डिवाइड होगा, 2y1 से। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y2, तो यहाँ पे x 2y1, यहाँ पे एक y1 तो बचेगा स्टूडेंट, और यहाँ पे माइनस 2y1 कट जाएगा, तो माइनस के m स्क्वायर y। जैसे हम इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y2x इंटू y1 प्लस के m स्क्वायर y1। स्टूडेंट यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस के एक्स y1, यहाँ पे m स्क्वायर y इक्वल 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे n डी टू, देखो ये भी आपको प्रूव करना होता है, तो n+2 2 डेरिवेटिव तो निकाल चुके हैं, अब इसको n डेरिवेटिव करना है बाई लेबनिज थ्योरम से। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा ऊपर देखते हैं। जैसे हमारे पास बात करेंगे अप्लाई लेबनिज रूल, लेबनिज रूल में स्टूडेंट हमारे पास dn 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y2 और माइनस के dn x y1 प्लस के m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है dn y। अब यहाँ पे 0, देखो स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, अब यहाँ पे x और y अगर प्रोडक्ट में है तब भी वहाँ पे दोनों फंक्शन प्रोडक्ट के अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट u उसको लेते हैं y को, और v जिसका
डिफरेंशिएशन डिक्रीज हो रहा हो तो एक्स स्क्वायर का डिक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम यहाँ पे एक्स को 2 बार डेरिवेटिव करने पे अगर तीसरी बार करोगे तो जीरो आ रहा, तो आपको 2 टर्म तक रखना है। इसका जो फार्मूला है डी एन, यू यहाँ पे स्टैंड y2 है और v को एज इट इज रखना है। फिर यहाँ पे स्टैंड एन सी वन डी एन माइनस वन और यू यहाँ पे स्टैंड y2 है, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे। फिर यहाँ पे एन सी टू डी एन माइनस टू y2 और यहाँ पे d2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d3 करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि -2x माइनस फिर 2 का जीरो हो जाएगा, तो हम इसको आगे टर्म सब जीरो हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ये माइनस है समझते हैं, ये तो यहाँ तक हुआ स्टूडेंट। अब आगे तो इसको हम v एच में करेंगे, इसको u, तो यहाँ पे x की पावर एक है तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे डी एन यू यहाँ पे स्टूडेंट y1 है और v को एच डी रखेंगे। फिर यहाँ पे एन सी वन डी एन माइनस वन इंटू मतलब v का एक बार डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट एम स्क्वायर, जैसे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे ये वाई एन आ जाएगा। अब स्टूडेंट वाई एन प्लस टू और वाई एन प्लस वन, वाई एन के हम टर्म इसको अलग अलग रखेंगे। तो सोल्व करते हैं, ये एन है यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस के टू, तो अंदर बचेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। एन सी एन के वैल्यू मैंने आपको बताई एन, ये एन माइनस वन है, ये वाई टू है स्टूडेंट, तो एन प्लस के वन। जब इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो एन सी टू एन माइनस के वन फैक्टोरियल टू, हम टू भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये एन माइनस टू, टू में टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वाई एन। इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x फिर माइनस के 2 आएगा, माइनस स्टूडेंट ये 2 फैक्टोरियल होता है कट जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो टर्म बचेगी तो वाई एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस अंदर जाएगा एन, ये हमारे पास वाई एन हो जाएगा इंटू एक्स का 1 होएगा हमारे पास एम स्क्वायर वाई एन। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन प्लस के 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, देखो हम n प्लस टू हमारे पास ऑलरेडी है, अब हमें चाहिए n प्लस वन, तो n प्लस वन हम बाहर लेंगे और यहाँ पे देखना स्टूडेंट x भी हम बाहर लेंगे। समझते हैं x, देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं, हमने x बाहर लिया इंटू वाई एन प्लस वन। जैसे हमने माइनस तो हमने आगे लिया, x पीछे लिया, तो यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास केवल यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा एक तो माइनस का 2n बचेगा, ये भी ये पे यहाँ पे देखना होता है स्टूडेंट 2n, हमारे पास 2n क्योंकि माइनस बाहर ले रखे हम, तो माइनस के 2n माइनस ने बाहर लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो ये बचेगा तो माइनस बाहर लिया तो प्लस के 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट माइनस तो लेना ही है क्योंकि हमारे पास माइनस है, y हमने बाहर लिया, वाई एन बाहर लिया तो स्टूडेंट हमारे पास एम स्क्वायर प्लस का है, देखते हैं ये टर्म हमारे पास। अब यहाँ पे वाई एन यहाँ पे भी है स्टूडेंट, जैसे वाई एन हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे वाई एन है, अब यहाँ पे एन स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस के एन और एक एन से स्टूडेंट यहाँ पे एन कट जाएगा। देखो यहाँ पे समझते हैं एक एन स्क्वायर माइनस के एन यहाँ से स्टूडेंट ये कट जाएगा, तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, हम समझते हैं। जैसे हमने इसका एक बार डेरिवेटिव करा तो यहाँ पे हमारे पास एन वाई एन प्लस वन और यहाँ पे हमारे पास वाई एन प्लस हो जाएगा माइनस के 2x, एन सी टू की वैल्यू हमारे पास ये वाई एन हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस के 2x मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस आ गएगा, तो ये माइनस में बाहर लेकर। अब यहाँ पे हमारे पास वाई एन प्लस के 1, फिर यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास वाई एन हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे ये प्लस हमारे पास है, देखो यहाँ पे प्लस है। जैसे हम यहाँ पे वाई एन वाले लेंगे तो हमारे पास एन, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, समझते स्टूडेंट हमारे पास जो केवल है वाई एन वाली टर्म बचेगी, वाई एन वाली टर्म हमारे पास बचेगी एक तो प्लस के एन, हमने एन स्क्वायर मल्टीप्लाई करी तो माइनस के एन से एन कट जाएगा क्योंकि हमारे पास ये है स्टूडेंट ये एन है। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी है तो हम एम स्क्वायर बाहर लेंगे, मतलब ये अंदर का माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने बाहर एन लिया हुआ है, तो एन से एन कटेगा तो हमारे पास स्टूडेंट जो एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर वाली टर्म बचेगी। तो हम इसको थोड़ा सही तरह लिख सकते हैं, एन प्लस के 2 टू एन प्लस के 1 एक्स इंटू वाई एन प्लस 1, स्टूडेंट यहाँ पे एन स्क्वायर एम स्क्वायर और वाई एन और साइड में यहाँ पे 0। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बात करेंगे हम। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।